जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट की आज क्या सूरत-ए-हाल रही। आज हमने यहाँ से शुरू नहीं किया, तो चलें अब कर लेते हैं। यार उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप हमारे साथ राब्ता फ़रमाना चाहें तो इस नंबर पर फ़रमा सकते हैं। आज जो है जी वो मार्केट ने 36 पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। 36 पॉइंट्स तो ख़ैर हम इसको नहीं कंसीडर कर सकते, जो इस वक़्त मार्केट की सिचुएशन चल रही है। देखिए कल की मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से हमने कुछ बातें तो कर रखी हैं। लेकिन चूँकि वीडियो जब हमने बनाई थी तो उस वक़्त तक हमें कन्फ़र्म नहीं था। एक हमने असम्पशन पर बात की थी कि स्टेट बैंक जो है वो मार्केट के हवाले से अ, जो हमने बात की थी स्टेट बैंक की, कि स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद को उसी जगह पर बरकरार रख सकता है जिसके ज़्यादा चांसेज़ हैं। और उसके बाद हमारी ये राय थी और हमारी ये सोच भी थी कि ये मार्केट के लिए पॉज़िटिव हो सकती है। लेकिन देखिए उसके साथ-साथ चंद चीज़ें और जो हैं वो बड़ी अहम हुई हैं फ़ाइनेंशियल लेवल के ऊपर। ये आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो हमारा हम ये चाह रहे हैं, इसके बारे में आप लोग फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि हम जिस वक़्त स्टॉक मार्केट को डिस्कस करें, तो उसके साथ जो दीगर फ़ाइनेंशियल मामलात हैं उन पर भी थोड़ी-थोड़ी बात की जाए, जो फ़ाइनेंशियल न्यूज़ होती हैं, ख़ास तौर पर स्टेट बैंक के हवाले से या इंटरनेशनली या नेशनली अगर कोई बात होती है, तो हम उसको भी फैक्टर इन करें, उस पर भी थोड़ी-सी बात कर दिया करें। ताकि हमें अपने पोर्टफोलियो के हवाले से कोई भी फैसला करने में आसानी हो। ये फीडबैक दीजिएगा क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि इन चीज़ों का स्टॉक मार्केट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। सिर्फ़ महज़ शेयर्स को देखना ये काफ़ी नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में कामयाब होने के लिए। तो बहरहाल चूँकि नेशनली जो है ये एक न्यूज़ इस हवाले से भी है कि गवर्नमेंट जो है, वो बैंकों से जो लिया गया डोमेस्टिक लोन है, उससे कोई वो क्या कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट करने का कोई प्रोग्राम रखती है। तो अभी बहरहाल इसकी कोई कन्फर्मेशन कम से कम नहीं है कि ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन एक न्यूज़ ज़रूर है। तो इस हवाले से भी ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट कर सकती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। दूसरा ये है कि आप गुज़िश्ता चंद दिन से देखें कि मार्केट जो है जिसके जैसा कि हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि मार्केट ज़िग-ज़ैग के मोड में है और उसी जगह पर साइडवेज़ होने की कोशिश कर रही है। अभी तक जो मार्केट की सूरत-ए-हाल है वो साइडवेज़ वाली ही है, कि मार्केट के अंदर कुछ कोई बड़ा डाउनफॉल या कोई बड़ी अपसाइड मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। आइंदा आने वाले दिनों में भी सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी ही बनती हुई हमें नज़र आ रही है। कुछ जो है वो पीआईए के हवाले से भी बात करेंगे, थोड़ा-सा आगे चलते हैं। यहीं ना चीज़ें रह जाएँ। आज जो है जी 36 पॉइंट जो है वो निकाले हैं मार्केट ने। इसके साथ अ, अगर हम बात करें केएससी 100 की तो हमने बात कर ली। अगर हम ऑल शेयर की बात करें तो आज 52 पॉइंट का इज़ाफ़ा है। बिल्कुल उसी तरह से सेम टू सेम कल वाली पोज़ीशन है कि कल जितने पॉइंट्स जो थे वो केएससी 100 में से निकले थे तकरीबन उतने ही पॉइंट्स जो थे वो ऑल शेयर में से थे। केएमआई 30 की बात करें तो आज केएमआई 30 पॉज़िटिव रहा 55 पॉइंट। किसकी वज़ह से रहा? लकी शकी की वज़ह से रहा। आगे चलें जी। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। सुनने में ये आया है जी कि आज वेव्स को अपर लॉक लगा था, फिर उसके बाद वो लॉक शॉक खुल गए हैं उसके। देखिए ऐसी सूरत-ए-हाल चलती रहती है। देखना सिर्फ़ ये होता है कि आपको अगर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या आपकी ख़्वाहिश के मुताबिक अगर किसी शेयर में से प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो आप उस प्रॉफ़िट को एग्ज़ीक्यूट ज़रूर फ़रमाइए। ये स्टॉक मार्केट का उसूल होता है। या अगर कम से कम अब ये इस पर ज़रा एक बात सुन लीजिए। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि आपने किसी शेयर के बारे में सोचा कि यार इसमें से मुझे ना
5% प्रॉफ़िट अगर मिल जाता है ना, तो मैं इसमें से एग्ज़िट ले लूँगा। ठीक है जी। और वो शेयर जो है फ़र्ज़ कीजिए कि अपनी उस प्राइस पर चला गया। मसलन कोई भी शेयर था और आपका 5% प्रॉफ़िट बनता था ₹15 और 75 पैसे के ऊपर। अब वो शेयर वहाँ पर चला गया। अब आपने मार्केट की सिचुएशन देखी, सब कुछ देखा तो आपने कहा नहीं यार, दिल नहीं कर रहा बेचने को, ये इससे ऊपर चला जाएगा। देन मार्केट का प्रेशर आता है उसके ऊपर और वो वापस जो है वो ₹14.25 पर आ जाता है। अब जब ₹14.25 पर आता है तो आप कहते हैं सोचते हैं ओहो यार! मुझे तो वहाँ से निकल जाना चाहिए था। अब देखिए ये जो एक हमारे यहाँ या हमारे हमें साइकोलॉजिकली एक प्रॉब्लम होती है कि हम फैसला नहीं कर पाते कि ये हमें क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पर एग्ज़िट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप नहीं लेते, तो कम से कम उसको सिक्योर तो करें। अब सिक्योर कैसे कर सकते हैं आप? सिक्योर करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप 50% सेल कर दें, तो वो सिक्योर हो गया। और दूसरा ये हो सकता है कि आप अपनी डिज़ायर जो प्रॉफ़िट टेकिंग है, उससे थोड़ा-सा नीचे करके स्टॉप लॉस लगा दें। दैट्स इट। लेकिन उसको कुछ ना कुछ ज़रूर करें। ठीक है ना? ये उन दोस्तों के लिए था जिन्होंने आज वेव्स के ऊपर लॉ के ऊपर नहीं बेचा। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं लोअर लॉ की क्या पोज़ीशन है। लोअर लॉक। ठीक है यार, लोअर लॉक में ये जो चीज़ें हैं, आगे चलें। ग्राफ़िकल व्यू की बात करते हैं। राइट। ग्राफ़िकल व्यू में टेक्नोलॉजी सेक्टर है, केबल है, फूड एंड पावर जनरेशन सॉरी फूड एंड पर्सनल केयर है। पावर जनरेशन नीचे है, कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट रिफाइनरीज़, सीमेंट सेक्टर चला आज है, मिसलेनियस इंजीनियरिंग एंड सो। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो वेव्स के अंदर आज लगा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 20 मिलियन का। वेरी गुड। उसके बाद टीआरजी है, ट्रीट, सिनर्जी, कैप्को-शेप्को हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि आज का जो वॉल्यूम है, वो चलें कम से कम 5 मिलियन से ऊपर का है। एक तो ये एक अच्छा साइन है, चाहे नेगेटिव ही है यार, इट्स ओके। और दूसरी बात जो है वो इसमें ये है कि आज यहाँ पर डब्ल्यूटीएल की बजाय एक नया शेयर जो है वो हमें देखने को मिला है। ऐसा होना चाहिए। इस तरह से मार्केट के अंदर जो है वो एक्टिविटी जनरेट होती है जब मुख्तलिफ किस्म के शेयर्स के अंदर वॉल्यूम्स लगते हैं। सीमेंट सेक्टर के अंदर भी आज सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर रही लेकिन उसके बाद डिक्लाइन का शिकार हुई। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब हम कैंडल पर जाएँगे तो फिर हम ये देखेंगे कि कैंडल स्टिक जो है वो हमें आहिस्ता-आहिस्ता क्या कान में कहने की कोशिश कर रही है वो सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो कुछ दोस्तों ने मुझे आज कहा जी कि पीआईए के हवाले से ये बताइए कि उसके जो है ना वो अकाउंट को फ्रीज़ हो गए हैं या पता नहीं क्या हुआ है। मैंने बहरहाल वो खबर-शबर तो कोई नहीं सुनी, लेकिन सुनने में आया है जी कि पीआईए के जो अकाउंट्स हैं वो फ्रीज़ हो गए हैं। यार देखिए बात ये है कि अगर पीआईए के कोई अकाउंट्स वगैरह एफआईए ने फ्रीज़ कर दिए हैं, तो इस वक़्त जो पीआईए है वो खड़ा ₹4 के ऊपर, ठीक है? अब पीआईए जब ₹4 पर खड़ा है और इसके अकाउंट्स हो गए हैं फ्रीज़। अब आप ये गौर फरमाइए कि यहाँ पर इसकी 2-3 चीज़ें आप देख लीजिए, ठीक है? प्रोफ़ाइल में जाएँ और इक्विटी में जाके देखें कि इसका फ्री फ्लोट कितने परसेंट है। सिर्फ़ 3%, साढ़े 3% फ्री फ्लोट है इसका। इसका मतलब ये होता है, ये ज़रा गौर फ़रमाइएगा इन चीज़ों के ऊपर, ताकि आपने अगर पीआईए के हवाले से आपके पास होल्डिंग है और आपने कोई डिसीज़न करना है, तो आप वो डिसीज़न कर सकें। अब मसला क्या है कि तकरीबन-तकरीबन 96.5 ही समझ लें यार, 96.5% जो है, सर ये तो गवर्नमेंट के पास है। ज़रा गौर फरमाइए ना, ये तो गवर्नमेंट के पास है। अगर इसके
सारे मामलात खराब हो जाते हैं, 0% हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? गवर्नमेंट को। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वो कोई फ़र्द वाहिद की कंपनी तो है नहीं कि उसको भागना पड़ेगा या बाकी मामलात करना पड़ेंगे। सर होगा क्या कि किसी भी दिन जो है वो एक छोटा-सा छोटी-सी रेज़ोल्यूशन जो है या कोई भी सजेशन जो है वो वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जमा करवा दी जाएगी, काबीना के इजलास के अंदर कि जी ये जो है ना जी इसको हमने बेल आउट करना है और इसके ये मामलात हैं और इंटरनेशनल पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है और हमने जी इसको कुछ ना कुछ करना है। तो ये सारा कुछ वेव ऑफ हो जाएगा और पीआईए फिर हँसता, मुस्कुराता, खिलता, खिलखिलाता जो है वो काम करता रहेगा। इसलिए सिर्फ़ बताने का मकसद ये था, हाँ, अगर इसकी जगह पर कोई ऐसी कंपनी होती और उसका फ्री फ्लोट जो है वो 40% या इससे ज़्यादा का होता और वो किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी होती, तो देन ज़रूर आपको इसके ऊपर तशवीश का इज़हार करना चाहिए था और अगले दिन हो सकता है कि उसको लोअर लॉक भी लग जाता। राइट? लेकिन मुझे बहरहाल इसमें कोई लौर-शोर लॉक लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा और कोई मुझे कोई डिज़ास्टर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप लोग अपना फ़ैसला खुद फ़रमाइए। मेरी तरफ से कोई बाइंग, सेलिंग के हवाले से कुछ नहीं है। मैंने ये सिर्फ़ कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दे दी है कि यार अगर और सिचुएशन दोनों बता दी हैं आपको। प्राइवेट सेक्टर होता तो क्या हो सकता था? गवर्नमेंट सेक्टर है तो मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है? अब आगे ये आपने फैसला करना है कि आया कि सूरत-ए-हाल क्या है, ठीक है ना? मेरे पास सवालात काफ़ी सारे आते हैं, बहुत सारी न्यूज़, बहुत कुछ दोस्त अहबाब भेजते हैं। तो आपको पता है कि जितना भी टाइम हम वीडियो में लगा सकें, उसके मुताबिक हम कभी-कभी कुछ शेयर कर देते हैं, डिस्कस कर देते हैं। तो आगे सर आपने खुद फैसला करना है कि आपने क्या करना है, हमारी तरफ से कुछ नहीं। बाकी पे आउट शाउट्स में, फाइनेंशियल्स में तो इसका है कुछ नहीं। ठीक है ना? वो तो वैसे ही फ़ारग है। लेकिन मैंने सिर्फ़ उस एफआईए वाली न्यूज़ के ऊपर जो है वो मैंने कुछ जो है वो लबकुशाई कर दी है। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए आज की कैंडल ये कहती है कि मार्केट का अभी फ़िलहाल अ, जो मूड नज़र आ रहा है वो साइडवेज़ का ही है, जो कि हमने पहले भी ज़िक्र किया है कि मार्केट बस यूँ-यूँ करने के चक्कर के मूड में है। तो यूँ-यूँ का समझ लें क्या होता है? यूँ-यूँ का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर-नीचे चलने के मूड में है। लेकिन देखिए कि अगर आप ये एक गौर फ़रमाइए कि मार्केट जो है वो गुज़िश्ता चंद दिन से साइडवेज़ तो हुई हुई है, लेकिन इस साइडवेज़ के माफ़ कीजिएगा, इस साइडवेज़ के अंदर जो है मार्केट एक साइड पर 45,200 समझ लीजिए और नीचे की तरफ आप 44,750 समझ लीजिए। ये को 5 साढ़े 500 पॉइंट्स बनते हैं कि जिनमें मार्केट मूव कर रही है। अब देखिए बात करने का जो मकसद है, वो ये है कि जितना नैरो ओहो! सॉरी, ये आज एक बात और समझ लीजिए। देखिए, मैं अब आपको छोटी-सी एक मिसाल देने लगा हूँ, फिर हम इंशाल्लाह जो है वो वीडियो को क्लोज़ करते हैं। मार्केट का रेंज बाउंड होना, अब ये देखिए, ये 2 काली लाइनें हैं जिसके दरमियान मैंने आपको एक ज़िगज़ैग बना के दिया। अब इसके बरक्स आप इसको देख लीजिए, ठीक है? अब इन दोनों का आप जायज़ा ले लीजिए कि एक ये मूवमेंट है मार्केट की और एक ये मूवमेंट है, ठीक है? है नहीं है, सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसमें इस ये जो 2 एग्ज़ाम्पल्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे हम इसका नतीजा निकालेंगे, ठीक है? बात करने का मतलब ये है कि मार्केट जिन 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव कर रही हो, उनके दरमियान पॉइंट्स का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, मसलन एप्रोक्सिमेटली इसके और इसके दरमियान आप समझ लीजिए कि 1000 पॉइंट्स का डिफरेंस है, कि जिसमें मार्केट मूव कर रही है, ठीक है? और इसके दरमियान तकरीबन 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है जिसमें मार्केट मूव कर रही है। तो ये जो मार्केट की मूव होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगी।
और मार्केट इस मूव को तोड़ने में बहुत वक़्त लेगी। लेकिन अगर मार्केट की साइडवेज़ मूवमेंट के दरमियान जो पॉइंट्स का फ़र्क है वो नैरो होगा, कम होगा, तो मार्केट बहुत जल्द उस रेंज में से निकल जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात माज़रत कि मैं जो बात करना चाह रहा था वो आप तक पहुँच चुकी होगी कि मुझे मार्केट जो है वो कुछ ज़्यादा अरसा इस रेंज के अंदर चलती हुई नज़र नहीं आ रही और मेरा ये ख़्याल है कि मार्केट इस रेंज को जल्दी तोड़ देगी और ज़्यादा शायद चांसेस ये हैं कि मार्केट अपवर्ड की बजाय शायद नीचे की जानिब जो है वो इसको तोड़ दे। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आज हम कोई आरएसआई या कोई मैकडी-शैकडी और कोई ज़िग-ज़ैग, कोई इधर-उधर की कोई चीज़ जो है वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये जो हमारे झटके से फ़ार्मूले हैं, इसके ऊपर आज जो है वो हमने बात की। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।